कि कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। चलिए, मैं उनकी बात मान लेता हूं कि वो 5 वक्त के नमाजी थे, वो गलत काम तो नहीं कर रहे थे कृष्ण। सब लोग कहते हैं। मैं इसकी आपत्ति करता हूं आलोक जी। प्लीज बीच में मत बोलिए। नहीं, आपत्ति करता हूं। आप नहीं बोल सकते कि चलो कोई बुरी बात नहीं है, नमाज पढ़ना बुरी बात है। आप नमाज कर जो सकते हैं, आपको जो करना परिवार में कीजिए। यहाँ पर आके अपने सेक्युलरिज्म का कैंसर मत फैलाइए। आपके सेक्युलरिज्म के कैंसर को हम लाख से रखते हैं अपने। आपका सेक्युलरिज्म जाए भाड़ में, आराम से जाके कहीं और ठीक है आचार्य जी। यहाँ पर आपको जो बात करनी है अपने बारे बात कीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भगवान कृष्ण नमाज पढ़ते थे। किस हरामखोर की हिम्मत ऐसा बोलते हमारे भगवान के बारे में। आपको जो बात करनी है आप अपने बारे बात कीजिए। आपको जो आप लोग सेकुलरिज्म का चूरण ऐसा मौका ही क्यों दिया जाता है आलोक जी किसी को? ऐसा मौका ही क्यों दिया जाता है? चीप पब्लिसिटी स्टंट किया जाए, पॉपुलैरिटी हासिल की जाए, इस तरह के विवादित बयान देके, या आग लगाई जाए, या नफरत फैलाने की कोशिश की जाए। दूसरे के टाइम में बोल रहे हैं इनको चीप पॉपुलैरिटी चाहिए, ये क्यों मेरे समय में बोल रहे हैं? मुझे आजादी है अपनी बात बोलने की। जी जी बोलिए आजादी है, लेकिन आपकी आजादी दूसरे की आजादी को अगर उल्लंघन ना करे तो आपकी आजादी है, बशर्ते कि आपकी आजादी दूसरे की आजादी को, दूसरे की भावनाओं को उल्लंघन ना करे। आपकी आजादी ठीक है, सबका श्रीमान आपकी आजादी। रुक जाइए आचार्य जी, रुक जाइए ना, बोलने दीजिए। अभी जवाब तो लेना पड़ेगा ना, जवाब लेना पड़ेगा, सरकार से जवाब लेना पड़ेगा। अगर इस तरह के टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है चीप पब्लिसिटी के लिए, तो जवाब तो लेना पड़ेगा कि कोई कार्रवाई होगी कि नहीं, इनको रोका जाएगा कि नहीं। आचार्य जी रुक जाइए ना, रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, जवाब ले लेने दीजिए। समय का भी ध्यान रखना है। नहीं, आप बोलिए, अभी बोलने तो दीजिए उन्हें, अभी बोलने तो दीजिए सर। ठीक है, आप बोलिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा। हाँ, शब्दों की मर्यादा सभी को रखनी है। ठीक है आलोक जी चलिए बोलिए, अभी बोलने दीजिए आचार्य जी। जो समय खराब हो रहा है, ऐसे नहीं डिबेट होगी, आराम से। आलोक जी बुलाया, उस पर बोलिए। मैंने कहा ना, अगर वो उन्होंने कहा कि वो नमाज पढ़ रहे थे तो इबादत ही तो कर रहे थे, क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरह से 2% का आदमी आराम जाता। अरे इस तरह से बातचीत नहीं, अरे अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इस तरह से चर्चा नहीं होगी ना। अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना है। अभी हम चर्चा ही कर रहे हैं ना, किस तरह की विवादित टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। हम क्यों चर्चा कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर शब्दों की मर्यादाओं को नहीं भूला जाएगा ना। आचार्य जी और आप इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा फिर? कैसे जवाब करिएगा फिर इस मामले पर आप सरकार से? सिद्धांत है, इनकी नमाज का मूल सिद्धांत है, इस्लाम का मूल सिद्धांत है, नमाज का मूल सिद्धांत है कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। हिंदू धर्माचार्य, अरे तुम्हारे जैसे कीड़ों ने इस मातृभूमि में काम कर रहे हो। अभी के बड़े अधिकारियों से सेकुलर कीड़े को कैसे पाल रखा है? बीजेपी में दीपक कितना चाट रहा है को। चुप रहिए, ठीक है, रुक जाइए। अभी समय खराब हो रहा है। ठीक है आचार्य जी रुक जाइए। अभी फिर ठीक नहीं होगा ना, ऑडियो बंद कराना पड़ेगा। क्या होगा? बात बोलने दीजिए ना, और शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। ठीक है आलोक जी, मुझे जवाब लेना है। इस्लाम को जानते ना किसी मुल्ला मौलवी को जानते हम। इस्लाम में सभी नमाजों में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि नहीं है कोई अल्लाह के सिवा, ना कोई। ठीक है सर, ठीक है आप रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, ना कोई क्रिश्चियनिटी है, आप दोनों रुक जाइए। समय भी खराब है। सहज जी, इस तरह के मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? और मौलाना जर्जिस की जो हम बात कर रहे हैं, वो रेप का आरोप है, उस पर जमानत पर बाहर है और खुले मंच पर इस तरह की टिप्पणियां कर रहा है। महिला के बलात्कार के 10 साल का मुस्लिम समाज का क्या रुख होगा इस पर? क्या इस तरह की टिप्पणियां होनी चाहिए किसी भी धर्म को लेकर? रुक जाइए, अभी दोनों शांत हो जाइए, आलोक जी और
आचार्य जी आपसे रिक्वेस्ट है लेने के लिए अब मौलाना साहब ये करने लगेंगे ऐसी हरकतें, ये ठीक नहीं है। ये तो मैं भी कह रही हूँ कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किसी के भगवान पे टिप्पणी कर देंगे, चलिए उन्हें आपत्ति है नमाजी पे तो उन्हें थोड़ा सा माफी मांग लेना चाहिए। एक आई एम सॉरी बोलने से क्या आप छोटे हो जाएंगे, ये तो बोल देना चाहिए। लेकिन हाँ, नमाज का मतलब कोई गलत नहीं है, ये आलोक भाई सही कह रहे हैं। इबादत गुजार होता है, इबादत नमाज का मतलब हमारे लिए गलत है। अरे वो उर्दू का शब्द है, हमारे लिए और गलत है, देखिए उर्दू और फारसी एक अलग अलग भाषा, आपकी भाषा अलग है। नमाजी का मतलब पुजारी होता है, हम हिंदी नहीं बोलते हैं, नहीं आती है हिंदी, बताइए मौलाना उर्दू से पढ़े हुए होंगे, इतनी हिंदी नहीं आती। नमाजी का मतलब इबादत गुजार, इबादत करने वाला, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया है, अपनी लैंग्वेज में बोल दिया। अभी आप कह रही थी सैयद जी कि वो गलत है, इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, अभी आप ही उसको जस्टिफाई कर रही है। ऐसा नहीं होगा ना, एक पक्ष रखना पड़ेगा। और कब तक किसी भी धर्म को लेकर इस तरह की प्रतिक्रियाएं टिप्पणियां आती है तो बर्दाश्त करेगा समाज। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।